राजा विक्रमादित्य, जो अपनी बुद्धि और वीरता के लिए जाने जाते थे, एक बार फिर घने सुनसान जंगल में प्राचीन पीपल के पेड़ से शरारती बेताल को वापस लाने के लिए अपनी रात्रि यात्रा पर निकल पड़े। घूमते बादलों से आधा छिपा हुआ चांद घुमावदार शाखाओं पर भयानक छाया डाल रहा था, जो आकाश की ओर बढ़ती हुई कंकाल की उंगलियों की तरह मुड़ी हुई थीं। हमेशा की तरह विक्रम ने लाश को पेड़ से नीचे खींच लिया और उसे अपनी पीठ पर उठा लिया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, बेताल की ठंडी हंसी रात भर गूंजती रही। मेरे प्यारे राजा, बेताल ने व्यंग्य किया, क्या मैं आपको एक कहानी सुनाऊं? विक्रम चुप रहे, क्योंकि उन्हें उनके शापित खेल के नियम पता थे। बहुत पहले एक भूले बिसरे राज्य में सोमनाथ नाम का एक आदमी रहता था। वह बेजोड़ कौशल का मूर्तिकार था, जो पत्थर में जान फूंकने में सक्षम था। एक दिन एक भटकता हुआ तपस्वी उसके कार्यशाला में आया और उसे एक अजीब चुनौती दी। मेरे लिए एक ऐसी मूर्ति बनाओ जिसे कोई भी मनुष्य देखने की हिम्मत न करे, तपस्वी ने फुसफुसाया। उत्सुक सोमनाथ अथक परिश्रम करता रहा, एक काले पत्थर को छीलता रहा जो अपने आसपास की रोशनी को पीता हुआ लग रहा था। दिन हफ्तों में बदल गए और जल्द ही एक भयानक आकृति उभरी, एक महिला जिसकी खोखली धंसी हुई आंखें और एक टेढ़ी मुस्कान थी जो दूर देखने पर बदल जाती थी। जिस क्षण उसने मूर्ति पर अंतिम स्ट्रोक लगाया, उसके चारों ओर की हवा मौत की तरह ठंडी हो गई। तपस्वी प्रसन्न होकर लौटा और अपने अंतिम शब्द बोले, चुप रहो मूर्तिकार, नहीं तो तुम्हारा भाग्य तय हो जाएगा। सोमनाथ उलझन में था, लेकिन जवाब पाने के लिए बेताब था। उसने उस रात अपनी पत्नी से पूछा और मूर्ति बनाते समय महसूस की गई भयानक अनुभूति का वर्णन किया। लेकिन जैसे ही उसने बात की, उसकी आवाज कट गई, किसी बाहरी ताकत से नहीं, बल्कि उसके अंदर की किसी चीज से। उसने अपना गला पकड़ लिया, उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गईं और वह गिर पड़ा। अगली सुबह उन्होंने उसका बेजान शरीर पाया, उसका चेहरा एक शाश्वत चीख में जम गया था। किसी को नहीं पता था कि क्या हुआ, लेकिन मूर्ति उसकी कार्यशाला में अछूती रही। जब भी कोई उसका वर्णन करने की कोशिश करता, तो उनकी आवाज बंद हो जाती, उनके गले ऐसे जकड़ जाते जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उनका गला घोंट दिया हो। मूर्ति को आखिरकार बंद कर दिया गया, लेकिन उसकी फुसफुसाहट अभी भी बनी हुई थी, एक शापित रचना जो उन लोगों को चुप करा देती थी जो इसके बारे में बोलने की हिम्मत करते थे। जैसे ही बेताल ने अपनी कहानी समाप्त की, जंगल और भी गहरा हो गया। मुझे बताओ हे राजा, उसने कहा, उसकी आवाज सांप की तरह रेंग रही थी, क्या तपस्वी एक साधारण मनुष्य था या वह इससे भी बदतर था? और क्या यह मूर्तिकार की कला थी जिसने उसे बर्बाद कर दिया, या उसकी आज्ञाकारिता की विफलता? विक्रम ने अपनी रीढ़ में ठंडक के बावजूद उत्तर दिया, यह उसकी अवज्ञा थी जिसने उसे शापित किया। तपस्वी कोई साधारण मनुष्य नहीं था, बल्कि एक प्राणी था जो आज्ञाकारिता की परीक्षा लेता था। मूर्तिकार का भाग्य उसी क्षण तय हो गया था जब उसने निषिद्ध बात कही थी। विक्रम ने जैसे ही अपनी बात पूरी की, जंगल में अचानक सन्नाटा छा गया। पत्तों की सरसराहट, झींगुरों की चहचहाहट, सारी आवाजें गायब हो गईं। बेताल ने ठंडी कर्कश हंसी निकाली। आह बुद्धिमान राजा, तुमने तब बोल दिया जब तुम्हें नहीं बोलना चाहिए था। विक्रम को गले में जकड़न महसूस हुई। उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। उसकी सांसें उथली हो गईं और उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। उसके चारों ओर अंधेरा घना हो गया और आखिरी चीज जो उसने देखी वह थी बेताल की चमकती हुई आंखें, जो देख रही थीं, इंतजार कर रही थीं। और फिर सन्नाटा।